कबीर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पापा एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। कबीर के पापा कबीर की कॉलेज की फीस तो भर सकते थे, पर उसके बाकी खर्चे उसे खुद उठाने पड़ते थे और इसलिए वो कॉलेज के साथ साथ काम भी किया करता था। ले पुत्र, तेरी कॉलेज फीस। थैंक यू पापा। माँ जल्दी करो, मुझे जल्दी से जल्दी केक शॉप पहुँचना है। हाँ हो गया, ये ले तेरा टिफिन, और आज टिफिन खुद खाना, दोस्तों को मत खिलाना। हाँ ठीक है माँ। कबीर अक्सर हड़बड़ी में घर से निकलता था। कबीर एक केक शॉप का काउंटर संभालता था। वो जब भी किचन में जाता गौर से शेफ को काम करते हुए देखा करता था। ओ एक काम कर कबीर, तू मेरा असिस्टेंट बन जा, तुझे ज्यादा पगार मिलेगी। हाँ बन तो जाऊं, पर अगर आपका असिस्टेंट बन गया तो मुझे पूरा टाइम यहीं देना होगा। तो मेरे कॉलेज का क्या होगा? अरे कॉलेज का क्या फर्क पड़ता है, पढ़े लिखे लोग भी नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मैं तो तुझे अपनी कला सिखा रहा हूँ। इस कला को सीखकर तुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है। हाँ ये तो सही कहा भाई। एक काम करते हैं, आप मुझे बीच बीच में सिखा दो, फिर कॉलेज खत्म होने के बाद आपका असिस्टेंट भी बन जाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है। और उस दिन से शेफ कबीर को केक बनाना सिखाने लगे। केक शॉप से कबीर सीधा कॉलेज जाता और शाम को सीधा थक हार के घर लौटता था और अपने माँ के हाथों से तेल मालिश करवाता था। इसी तरह से कई महीने बीत गए। फिर एकाएक वो बेकरी बंद हो गई। कबीर ने एक आइसक्रीम शॉप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो आइसक्रीम बनाना भी सीख रहा था। आखिर कबीर का ग्रेजुएशन खत्म हुआ। अरे तू अपना रिज्यूमे बना कर दे दे बेटा, मैं साहिब से बात करके तेरी नौकरी लगवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे सरकारी ऑफिस में नौकरी नहीं करनी। मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ढूंढ लूंगा। ओ ठीक है पुत्र, ये भी कोशिश करके देख ले। कबीर जॉब की तलाश में कई कंपनीज में गया। हर जगह जॉब की मारामारी थी। एक जॉब के लिए 10-10 लोग अप्लाई करते थे। ऐसे चलता रहा तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? वो निराश घर पहुंचा और उसने ये सब अपने माँ पापा को बताया। अरे बेटा, अब जब तुझे कोई और नौकरी नहीं मिल रही तो सरकारी नौकरी ही कर ले। पापा मुझे फूड इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, किसी होटल में। तो तू खुद का कोई होटल क्यों नहीं खोल लेता? हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे इसके बाप की सोने की खान है। खुद का होटल खोल ले। अरे मेरा मतलब एक छोटे स्टॉल से तो शुरुआत कर सकता है ना। आजकल कितने नए स्टॉल खुलते हैं और कुछ बहुत मशहूर भी हो जाते हैं। कबीर भी तो एक बार कोशिश कर सकता है ना। हाँ माँ, आपका आइडिया अच्छा है। मैं खुद अपने लिए कोशिश तो कर सकता हूँ। पुत्र जैसे ठीक लगे तुझे तू कर, पर ये सोच ले ये तेरा आखिरी मौका है। अगर तू ये भी ना कर पाया तो तुझे बिना कुछ बोले सरकारी नौकरी करनी है, सोच ले। ठीक है पापा। कबीर ने पापा की बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा उसका भला ही सोच रहे हैं। अब कबीर सोचने लगा कि किस चीज का स्टॉल खोलेगा। वो इंटरनेट पर ट्रेंडिंग चीजें देखने लगा। मुझे केक भी बनाना आता है और आइसक्रीम भी। इन दोनों के स्टॉल तो मैं खोल ही सकता हूँ माँ। हाँ, पर बाजार में बहुत सारे आइसक्रीम और केक के स्टॉल हैं, तो लोग तेरे स्टॉल पर क्यों आएंगे? हाँ वो भी है। तू कुछ अलग सोच। दोनों माँ बेटे सोच रहे थे और इंटरनेट पर ढूंढ भी रहे थे। तभी कबीर ने एक वीडियो देखा सिजलर ब्राउनी का। माँ ये देखो। ये क्या, गरम तवे पर केक और आइसक्रीम? हाँ माँ, मैं ये बना सकता हूँ। आइडिया तो अच्छा है, ऐसा कहीं देखा नहीं है। उम्मीद है ये फेमस हो जाए। अरे होगा ही। कबीर और उसकी माँ बाजार में घूम घूम कर स्टॉल के लिए जरूरत की सारी चीजें खरीदने लगे। कबीर और सरिता अपने घर के किचन में ही ब्राउनी केक बनाने लगे। कबीर ने मैदे में कोको पाउडर, वनीला एसेंस, चीनी, बटर अच्छे से मिलाया
और फिर एक बड़ी सी ट्रे में डालकर उसे बेक करने रख दिया। और फिर आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को गर्म करके उसमें चीनी, कॉर्नस्टार्च और अलग अलग फ्लेवर डालकर मिक्स करके फ्रिज में रख दिए। कुछ घंटों बाद दोनों चीजें तैयार थी। सारी चीजें डिब्बों में भरकर कबीर अपने साथ ले गया। यहाँ कबीर ने एक आइसक्रीम कार्ट किराए पर ली थी, जिसके ऊपर ही उसने अपना चूल्हा लगाया था। तवा गरम करने के लिए उसने आइसक्रीम और ब्राउनी डिब्बों में रख दी और फिर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था तवा आइसक्रीम और एक बहुत ही आकर्षक फोटो था। भैया ये क्या है? मैडम ये है तवा आइसक्रीम। तवे पर बनने वाली आइसक्रीम? वाह, कितने की है? बस 50 रुपए। ठीक है, एक दे दीजिए। कबीर ने डिब्बे से एक ब्राउनी निकाली और एक छोटा तवा गैस पर गरम किया। इस तवे को उसने एक लकड़ी की ट्रे पर रख दिया। इस गरम तवे पर उसने ब्राउनी रखी। रखते ही ब्राउनी से भाप निकलने लगी और ब्राउनी पर एक स्कूप आइसक्रीम डाली और थोड़ा चॉकलेट सिरप भी और सजाकर उस लड़की को दे दिया। वाह! इतना आकर्षक आइटम देखकर उस लड़की ने पहले फोटो ली और फिर तवा आइसक्रीम खाने लगी। उस लड़की को तवा आइसक्रीम बहुत पसंद आई। उसे खाता देखकर कई और ग्राहक कबीर के स्टॉल पर आए और कबीर की किस्मत खुल गई। आज 1 साल बाद कबीर की माँ सरिता आइसक्रीम पार्लर की ओपनिंग कर रही है। ग्राहकों की पहले से ही लाइन लगी है उनकी फेमस तवा आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा हुआ बेटा तूने सरकारी नौकरी नहीं की और वो किया जो तुझे पसंद था, वरना इतनी कामयाबी तुझे कभी नसीब नहीं होती बेटा। अरे पापा, ये सब मेरी प्यारी माँ की वजह से है। कबीर ने अपनी माँ को गले लगाया और आज तवा आइसक्रीम की बदौलत कबीर और उसका परिवार बहुत खुश है।